10-10 हजार रुपए भी आए या 50 हजार से ऊपर आए सर? 10,000 रुपए आए सर। 10 हजार रुपए आए, 50 हजार नहीं आए ना? नहीं नहीं नहीं, 50,000 अभी किसी को नहीं आए। सोनेलाल जी, अब मैं सोनेलाल जी बड़ा बहुत अच्छा बोलते हैं सोनेलाल जी, तो सोनेलाल जी से जरा जानना चाहते हैं। उनका रिएक्शन तो आते रहता है, लेकिन कल वो स्क्रीन पे नहीं थे, परसों भी नहीं थे। तो कल मैंने बहुत कोशिश की और लगभग 1 घंटा 40 मिनट तो ठीक ठाक चली डिबेट, लेकिन 40 मिनट के बाद डिरेल हो गई, फिर तू मैं पर बात चली आई। बाकी समय लोग 5-5 मिनट अपनी बात कहते थे और फिर दूसरे को मौका देते थे। तो जैसे अभी हैं, आज हमको लगता है कोई विवादास्पद व्यक्ति नहीं है साथ में अभी वर्तमान में, अभी कुछ ही पलों में ज्वाइन कर जाएंगे तो विवाद फिर शुरू होगा, मुझे मालूम है आशुतोष जी, आशुतोष जी, एक बात जरूर कहेंगे, आप तो कृष्ण की भूमिका में हैं। कृष्ण की भूमिका में आप जहां रहेंगे वहां विवाद होंगे भी और शांत भी होंगे। तो जो कुछ है आप हैं नहीं, हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मेरी तो हमेशा मंशा है कि भाई सबको लाभ हो, सब खुश रहें। और इस पीड़ा में जहां निवेशक इतनी मौतें हो गई साहब, और एक तरफ मैं निवेशकों की भी पीड़ा देखता हूं, कार्यकर्ताओं की देखता हूं, दूसरी तरफ कंपनी की भी देखता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में बहुत खुशी हो जाती है कि भाई कंपनी डूब रही है, कंपनी के लोग ऐसे ही मर जाएं। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, मैं चाहता हूं कंपनी खड़ी हो। और आशुतोष जी, मैंने आपके मंच पे एक बात कही थी, आपको याद हो, कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टर्नओवर के आधार पे चलता है। मैं अगर कोई बात बोलता हूं तो उसमें बड़ा ही तथ्य और बड़ा ही सत्य छुपा रहता है। कोई भी कंपनी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज भी, अगर आज ही मान लीजिए किसी भी बैंक के पास जितने ग्राहक हैं बैंक के चले जाए कि मुझे पैसा दो, तो बैंक उसको पैसा नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। हम जानते हैं इस बात को। तो इस तथ्य को मैं भी समझता हूं जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन में सहारा के निवेशक सहारा के पास चले गए और बोलने लगे पैसा दो पैसा दो पैसा दो। ऐसा नहीं है। 12 साल उन्होंने इंतजार किया है। मेरा यह कहना है कि जो सहारा का पक्ष रखते हैं उनसे भी, और मैं जानता हूं कि सहारा के प्रबंधन भी इस तरह की बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आंदोलनकारी कब आंदोलन करने के लिए आए? जब वो निराश हो गए, हर जगह से उनको कोई रास्ता नहीं मिला। इस बात को समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। और इसलिए उनके बारे में कोई अनर्गल बात अगर बोलते हैं तो पीड़ा होती है, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, एट द सेम टाइम जैसे ही इधर से कोई वो बोलता है कि चोर था, वो फलना था, चिलना था, वो भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पीड़ा में, गुस्से में, नाराजगी में लोग बोल ही देते हैं। देखिए कब तक लोग ये करेगा। सोनेलाल जी अब बोलिए। सोनेलाल जी, क्या पोर्टल से भुगतान हो पाएगा? अब मूल सवाल पर आते हैं कि भुगतान कैसे हो, ताकि सरकार हमारे चैनल को खूब गंभीरता से देखती है, तो सरकार तक हम ये संदेश पहुंचाए कि तरीका क्या हो सकता है। पीआईएल तो अपना काम कर ही रहा है। सोनेलाल जी अनम्यूट कीजिए। यूआई चैनल पर जुड़े हुए सभी साथियों को सादर अभिनंदन, वंदन। आपने सर सवाल किया कि क्या पोर्टल से समाधान हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है सर कि जब सरकार हर घर से वोट कलेक्ट कर सकती है तो भुगतान क्यों नहीं कर सकती है। सरकार का इतना बड़ा हाथ है, इतना बड़ा कानून का लंबा हाथ होता है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो जाए, आप देखते हैं सर, वोट के दिन जब घरों में 80 साल 90 साल और 70 साल के वृद्धा लोग घरों पर बैठे रहते हैं, तो उनके कार्यकर्ता आते हैं और कहते हैं कि आप वोट नहीं दिए हैं, तो मारुति लेकर आते हैं, रिक्शा लेकर आते हैं और घर से टांग करके ले जाते हैं और वोट गिरवा देते हैं। तो क्या सरकार अगर चाहेगी तो लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे? निश्चित मिलेंगे। इसलिए कि हर आदमी के पास बैंक अकाउंट है, हर आदमी के पास आधार कार्ड है, हर आदमी के पास पैन कार्ड है, और हर आदमी जो है कि पैसा लेने के लिए तत्पर है। और सरकार जब यह कदम उठाई है तो कुछ सोच समझ करके उठाई है, ऐसा नहीं है कि सीधे अंजाद से उठा लिए। हाँ, थोड़ी कमी है सरकार की कि इस पर जो है कि ठोस कदम और ठोस नियम कानून कारा नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं सर कि पोर्टल से भुगतान तभी संभव होगा
जब सहारा इंडिया कंपनी के लोग उसमें सहयोग करेंगे और पूरा का पूरा डाटा उनको देंगे और सरकार और जो है कि कंपनी के देख रेख में भुगतान होगा ईमानदारी पूर्वक, तो सबको पैसा मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, ये तो बहुत आसान तरीका है सर। लेकिन यहाँ गुमराह करने वाली बात है कि जिसके 2 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए हैं या 50,000 रुपए हैं, उनको मैक्सिमम 50,000 रुपया दिया जा रहा है, और बाकी पैसा कब दिया जाएगा ये खुलासा नहीं हो पा रहा है। और जो 5,000 करोड़ जो राशि है, क्या वह बांटने के बाद फिर दूसरा क्या उपाय किया जाएगा, इसका खुलासा नहीं हो रहा है। तो सरकार को ये नीति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि भुगतान का क्रांति जो है कि पूरे देश में फैल चुका है, ये बात दबने वाली नहीं है। दूसरी बात है सर कि पोर्टल पर बहुत तरह की खामियां हैं। जैसे वहां से मैसेज आता है कि आपका मेंबरशिप फॉर्म सही नहीं है, तो आप कंपनी के मेंबरशिप नहीं है। कंपनी के मेंबरशिप नहीं है सर, और कंपनी ने डाटा नहीं दिया है, इस बात को सुन करके लोग इतने आक्रोशित होते हैं, वो कर्जकर्ता पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है कि हमको नकली कागज दे दिए हैं, 2 नंबर का सर्टिफिकेट है, हमको सरकार से इस तरह का मैसेज आया है। अब बताइए सर, वहां पर कर्जकर्ता क्या जवाब दे पाएगा, क्या जवाब दे पाएगा जब इस तरह का मैसेज आता है? तो किसी तरह से समझा बुझाकर पब्लिक को रखा गया है, और ये बताया जा रहा है कि ये मैसेज देश के 95% लोगों को आया है कि आप कंपनी के सदस्य नहीं है, आपका मेंबरशिप सही नहीं है, तो फलाना है, तो चिलाना है, इस तरह का जो है कि मैसेज सबको आ रहा है। फिर भी हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं इतना कह करके, क्योंकि पैसे लेने के लिए इतने होर मचे हुए हैं और इतने लोग परेशान हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग प्रवचन देते देते समझाते समझाते आज 5 साल से हम लोग जो है कि हम लोगों का मानसिक संतुलन जो है कि बिगड़ने लगा है। और इसी मानसिक संतुलन बिगड़ने के एवज में बहुत सारे कर्जकर्ता जो है कि सुसाइड कर लिए, बहुत सारे कर्जकर्ता सुसाइड। मेरे साथ के रहने वाले 5 से 6 लोग जो है कि मर गए इसी भुगतान के दरमियान। दौड़ धूप में उनको ज्यादा टेंशन हुआ, हार्ट अटैक हो गया। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कन्हैया जी आते हैं, हमको लगता है कि उनका भी जो है कि मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कंपनी में काम करने वाले एजेंट और कंपनी में जमा करने वाले लोग और जो लोग पैसा मांग रहे हैं, उन्हीं को दोषारोपित करते हैं कि इन्हीं लोगों के चलते कंपनी बंद हुआ, इन्हीं लोगों के चलते सहारा श्री मर गए। जबकि रिपोर्ट मांगा जाता है सर, जहां पर इनका इलाज हुआ, पोस्टमार्टम हुआ होगा, तो मांगा जाता है कि सहारा श्री का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, उसमें मौत का कारण क्या है। तो रिपोर्ट न तो सरकार मुहैया कर पा रही है और न कंपनी उसको प्रदर्शित कर पा रहा है। उसमें तो पता चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई। और इतने लोग जो मर गए देश में इलाज के बिना, पैसे के बिना, कितनी शादियां टूट गई, वो यही खिस्सा कहानी हो रहा है सर। उसका जिम्मेवार कौन है? तो यहाँ सबसे पहला दोषी सहारा इंडिया कंपनी है। जब कंपनी जान रही थी कि देश का कानून इस तरह से है, तो उनको इस तरह का कारोबार नहीं शुरू करना चाहिए और इस तरह का कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आप जो है कि बार बार बिन नामक से उलझने जाते हैं, कभी आरबीआई से लड़िएगा, तो कभी ईडी से लड़िएगा, कभी सेबी से लड़िएगा, कभी इनकम टैक्स से आपको किसी विनियामक से जो है कि पटरी का भी नहीं बैठा हुआ है इनका। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, और जब भी हम लोग काम करते आए हैं सर, ठीक है, लेकिन बहुत डर डर करके काम किया, और ये पूरा अंदेशा लगा हुआ था कि आगे चल के कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि मार्केट में जब हम लोग घूमते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के आप लोग फंसिएगा, आप लोगों को ठीक नहीं होगा, आप लोगों का भविष्य सही नहीं होगा, कंपनी भाग जाएगी, पैसा नहीं देगी, तरह तरह का बहाना लपेटा करेगी। और जब ये बात जब फंसा है सर, आज वही लोग हम लोगों से सवाल करते हैं। जी, आप कार्यकर्ता भी हैं और निवेशक भी हैं ना, दोनों है ना आप? जी जी। अच्छा, मैं ये जानना